नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन 2011 से 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन मैथ्स के सभी प्रश्न हल सहित देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस पूरे वीडियो में लिए गए हैं, साथ ही जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भी वीडियोस जो है अपलोड की जा चुकी हैं मैथ्स की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इसी तरीके से और भी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन के माध्यम से वहां पर उसे वॉच कर सकते हैं। साथ ही मैथ्स का जो मैराथन वीडियो है उसे जरूर वॉच कीजिएगा। 100 एमसीक्यूज का नोट कीजिए, 100 एमसीक्यूज का मैराथन वीडियो है, इसे जरूर वॉच कीजिएगा। और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 100 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए हैं। और मैराथन वीडियो से आपका पेडागोजी 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, पेडागोजी अगर आपको कवर करनी है तो आप लोग इस मैराथन वीडियो को, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैथ का, उसे जरूर कवर कीजिएगा। ठीक है, जरूर उसे देखिएगा। अगर एक बार में आप नहीं देख पा रहे वीडियो, क्योंकि मैराथन है, थोड़ा सा समय लेकर के करिएगा। ठीक है, और एक बार में नहीं देख पा रहे तो आप 2 बार में उसे कंप्लीट कीजिए, लेकिन कंप्लीट जरूर कीजिए। ठीक, इससे आपका स्कोर जो होगा मैथ्स का वो कवर हो जाएगा। ठीक, इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही अन्य सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं, जैसे कि सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश है, ठीक, संस्कृत है, अगर किसी ने संस्कृत ले रखी है इंग्लिश की जगह पर संस्कृत है, और आपका जो ईवीएस है, ठीक, इन सभी सब्जेक्ट के जो मैराथन वीडियो हैं और प्रैक्टिस सेट है हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। और मैराथन वीडियो की तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। इन सभी सब्जेक्ट की, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सभी की, ठीक है, संस्कृत, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैराथन का। तो जरूर वॉच कीजिएगा और सबके स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी सपोर्ट किया है आप लोगों ने, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। नोट कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कि 3 होल 1/3, ठीक, 3 से 1/3 में कितने 1/6 आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं। ठीक, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, नोट कीजिएगा, नोट करने वाली बात यह है कि जो 3 से 1/3 लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसको यहाँ पर देखिएगा, 3 और 3 का गुणा किया जाएगा। ठीक, ये जो यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, और प्लस में 1 जो ऊपर लिखा होता है उसको ऐड किया जाता है। ठीक, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 इन प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 लिखा है इसका मल्टीप्लाई होगा, और साथ ही ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसका उसे ऐड कर दिया जाता है। ठीक, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। और अपॉन में तो आपका 3 रहेगा ही रहेगा, कितना रहेगा, 3 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे कि 10/3 आएगा, 10/3 आएगा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/6, कितने 1/6 होंगे, तो 1/6 से हम लोग इसे 1/6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, यहाँ पर 1/6 है, तो 1/6 से जब डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 10/3 और बटे 1/6। तो नोट कीजिए, जब 4 संख्याएं भिन्न में होती हैं तो चौथी संख्या का जो गुणा है वो पहली संख्या से हो जाता है, और दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मैं फिर से बताने जा रहा हूँ इसको, नोट कीजिएगा कि जब भी 4 भिन्न, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू लिखी हो 10/3 और बटे 1/6 इस तरीके से लिखे हों, तो 4 नंबर लिखे हों, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इस तरीके के जब भी नंबर लिखे हों, 1 मिनट, इसको ऐसे, तो पहली जो चौथी संख्या है वो पहली के साथ मल्टीप्लाई में जाती है और दूसरी वाली तीसरी के साथ मल्टीप्लाई में जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 × 6 अपॉन 3 × 1। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 10 × 2, 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे, तो 20 होंगे। कितने होंगे, 20 होंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी ऑप्शन जाएगा। ठीक, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सरल था, इसी तरीके के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए कि 19009 डिवाइडेड बाई 11, 19009 डिवाइडेड बाई 11 और 9090 डिवाइडेड बाई 11। नोट कीजिएगा, दोनों में भाग करना है, किससे, 11 से। ठीक, यहाँ पर 2 संख्या लिखी है, एक ये है और एक ये, इन दोनों को 11 से भाग करना है। और आगे कहा जा रहा है इनसे प्राप्त शेष फलों का गुणनफल प्राप्त आपको निकालना है। दोनों से पहले डिवाइड करना है बारी बारी से, और उसके बाद जो भी यहाँ पर वैल्यू आती है, ठीक है, इसका शेषफल आता है, शेषफल आपको नीचे रिमाइंडर आता है, उसका गुणनफल निकालना है। तो नोट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इस वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, पहली वाली को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए 11 है, 19009। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो पहले देखिए इसमें देखा जाएगा तो 11 × 11 से एक बार जाएगा, देखिए एक बार में, तो यहाँ 11 हो जाएगा, फिर ये 8, ठीक,
फिर ये 0 उतार लेंगे, 7 टाइम जाएगा, इसी तरह से 77 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ माइनस होता है। फिर ये 10 से 7 घटेगा क्योंकि यहाँ से एक ये उधार लिया जाएगा, तो 10 से 7 गए 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो कट जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, ठीक। तब कितने बार, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक। तो 11 दूने 22, ठीक। और यहाँ पर 8 बचेगा, फिर से ये 9 उतरेगा तो 89 हो गया ना। अब 89 में कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम जाएगा, ठीक। सीधी सी बात है क्योंकि 11 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 88 होता है। अब यहाँ पर 89 है, ठीक। 89 है तो नोट कीजिए 89 से जब 88 घटेगा, 89 से 88 घटेगा इस तरीके से, तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो इसका शेषफल कितना आया, इससे डिवाइड किया तो शेषफल 1 आया, नोट कीजिएगा, ठीक। आगे करेंगे अब इससे, इस वाले से, आगे वाले से, तो 11 से 90 को डिवाइड करेंगे बारी बारी से। अब 1 टाइम जाएगा, सॉरी 1 टाइम नहीं, 8 टाइम जाएगा, ठीक। क्योंकि 9 में जाएगा नहीं, एक वैल्यू और ली जाएगी तो 90, 11 से 90 में भाग करेंगे तो 8 टाइम में, ठीक। 8 बार में, 11 8 88। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 से 8 गए 2, यहाँ पर फिर से 9 उतार लिया, कितनी बार जाएगा जरा नोट कीजिएगा, एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब जाएगा आपका 2 बार, क्योंकि 11 दूना 22, ठीक। 11 3 33 होता है, वो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा, और अगला नंबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, कितना, 0। अब देखिए 11 का पहाड़ा आप पढ़िए, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया, 11 गुणे 6 करिए, 66 हो जाएगा, 11 इंटू 6 66, 11 6 66। अब आप 70 से 66 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 4 ही तो बचेगा, ठीक। क्योंकि ये 10 से 6 गए 4, और ये 6 कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, इसका शेषफल बचा है 4। नोट कीजिएगा, पहले वाले का बचा 1, दूसरे वाले का शेषफल बचा 4, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 गुणे 4 कितना होगा, 4 ही तो आएगा, ठीक। तो यहाँ पर नोट कीजिए कौन सा होगा ऑप्शन राइट आंसर, ये होगा डी ऑप्शन, ठीक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 4। तो आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन नोट कीजिए, थर्ड है कि 110 को 11 से भाग देने पर प्राप्त से भागफल, ठीक है, भागफल व शेषफल का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भागफल व शेषफल, सबसे पहले आप डिवीजन कीजिए, उसका डिवीजन करने के बाद जो भी भागफल आता है और शेषफल आता है उसको आप लोग ऐड कर दीजिए, ठीक। योगफल निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। आसान लग रहा है लेकिन वहाँ पर आपको सावधानी से करना है, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, ठीक। केवल मैथ का ही नहीं होता, आपके पास सीडीपी भी सॉल्व करनी होती है, हिंदी भी सॉल्व करनी होती है, इंग्लिश भी सॉल्व करनी होती है, ठीक। ईवीएस भी सॉल्व करना होता है, तो सभी आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर सावधानी के साथ करिएगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, यहाँ पर भागफल व शेषफल दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन कीजिए, इसको ठीक डिवाइड कीजिए। तो 11 से 1 ठीक है, 0 1 को डिवाइड करते हैं, कितना टाइम जाएगा, पहले 1 टाइम जाएगा, ठीक। ये 1 टाइम गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, उसी तरीके से सिंपल है, 11 हो गया, कट गया। लेकिन अभी यहाँ पर जब 2 बार नंबर उतारते हैं ना, इसको समझ लीजिएगा, 11 से 1 1 0, ठीक। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक। इसे ऐसे 1 1 11 से डिवाइड करना है, 1 1 0 1 ठीक। अब डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाएगा ना, सबसे पहले ये 1 टाइम गया, 11 1 जा 11, ये घटा दिए तो 1 से 1 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन अब अगला नंबर उतारने के लिए आप फ्री हो, ठीक। लेकिन इसके बाद जो नंबर आप उतारेंगे वहाँ उसको उतारते ही, जैसे कि 1 उतारना है इस वाले नंबर को, ठीक है। यहाँ पर इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इस वाले को उतारना, इस 1 को उतारना है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर उतारा तो 1 0 भैया यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा आपको। और देखिए अब 1 में तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि 11 का टेबल आप पढ़ोगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, एक नंबर और उतारोगे, तो इसको भी जैसे ही आप यहाँ पर उतारोगे ना, इसको भी जैसे ही आप यहाँ पर उतारोगे तो आपको यहाँ पर उतारते ही 1 0 फिर बढ़ाना पड़ेगा, समझ गए ना, ठीक। अब इसके बाद देखो 11 का टेबल 11 में पढ़ा जा सकता है, ठीक। 1 टाइम 11 1 जा 11, अब कितना बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर से आप उसी तरीके से इस वाले 1 को उतारो, इस वाले 1 को उतारोगे, ठीक। अब इस वाले 1 को उतारोगे तो देखिएगा जरा, इस वाले 1 को जैसे ही हम लोग उतारेंगे तो 1 में तो टेबल पढ़ा नहीं जा सकता, कितनी बार जाएगा, जाहिर सी बात है 0 टाइम में ही जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 टाइम, ठीक। तो 0 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे आप, और 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो देखिए इसका भागफल कितना आया, भागफल आया 1 0 0 1 0, कितना है 1 0 0 1 0, और शेषफल आपका आया है प्लस में 1, ठीक 1। तो दोनों को ऐड कर देना है, मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया कि यहाँ पर ये जो 0 0 0 आया ना, ये किस तरीके से आएंगे, सिर्फ इसी के लिए मैंने सॉल्व किया। बाकी इसको सोल्यूशन तो आपको यहाँ पर देख ही रहा होगा, लेकिन इसको जो 2 जीरोज आए हैं, यहाँ पर 2 0 आए हैं, ये कैसे आए, इसका जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। किस तरीके से 2 0 आते हैं, जब भी दूसरा नंबर, एक नंबर आप उतारने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा नंबर आप उतारते तो 1 0 बढ़ता है, लेकिन तीसरा भी अगर उतारना पड़ा तो फिर 1 0 आप बढ़ाएंगे। इसी तरीके से जितने भी नंबर हमें ज़रूरत जितने की होगी, ठीक। जैसे कि आपका अगर टेबल पढ़ा जा सकता है तब तो वहाँ पर उतारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर टेबल नहीं पढ़ा जा सकता तो आपको उतारना पड़ेगा, ठीक।
लेना पड़ेगा एक नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, ठीक, डबल जीरो आ जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। और इसका अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो कहा जा रहा है कि भागफल व शेषफल आपको उसका योगफल निकालना है। तो नोट कीजिए भागफल कितना है, भागफल आया 10010 और शेषफल आया है 1, दोनों को ऐड कर लीजिए 1, एक सेकंड, 10010, ठीक है, और शेषफल आया है आपका 1, इसको तो ऐड ही कर लेंगे ना, 11001, ठीक, 10011, यही आ रहा है, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नोट कीजिए इसमें 10011 किस में मिल रहा है, 10011 ये आपका मिल रहा है ए ऑप्शन में। किस में मिल रहा है, ये नोट कीजिए, ए ऑप्शन में मिल रहा है, यानी आपका ए सही होगा, 10011। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को, यहाँ नोट कीजिएगा 1/3 पड़ोसी को दिया, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो पार्ट करवाया था ना, उसमें चॉकलेट वाला क्वेश्चन करवाया था, लेकिन उसका आंसर और उसमें वैल्यू अलग थी, लेकिन तरीका तो वही होगा ना। भले यहाँ पर क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन उसी प्रकार का है, लेकिन तरीका तो वही होगा, ठीक। तो अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, ठीक। और साथ ही अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, पार्ट 5 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रवि के पास कितने हैं, 3 दर्जन चॉकलेट है, नोट कीजिएगा 3 दर्जन, ठीक। अब यहाँ पर बात यह है कि 3 दर्जन है तो 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12, तो 3 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 12 गुणे 3 कर दीजिए, कितनी हो जाएंगी, 36। समझ आ गया ना। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे कहा जा रहा है कि 1/3 पड़ोसी को दिया है, 36 का 1/3 पड़ोसी को दे दिया, ठीक, उसका 1/6 रेहाना को दे दिया, ठीक, और उसी का 1/4 किसको दे दिया, शायद कोई बहन, अपनी बहन को दिया, ठीक, तो 1/4 अपनी बहन को दे दिया। तो ये जो भाग दिए हैं ना, ये 36 में से ही तो दिए हैं, 1/3 पड़ोसी को, 1/4 रेहाना को और 1/4 अपनी बहन को। इनका जो पार्ट वाइज है सभी का निकाल करके ऐड कर लो और 36 से घटा दो। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा 36 माइनस कितना करेंगे, ये 36 इंटू 1/3 प्लस 36 इंटू 1/6 और प्लस 36 इंटू 1/4, ये 3 से कट कर दो, ये 12 आ जाएगा, 3 12 3 36 होता ना, 12 आ जाएगा, प्लस 6 से 36 6 बार में कट जाएगा, प्लस 6 और प्लस यहाँ पर 4 से 36 9 बार में कट जाएगा, 12 6 18 और 18 और 9 आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 27 आ जाएगा, ठीक। तो अब ये 27 को आप 36 से घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 36 से 27 को आप घटाएंगे कि कितना आएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब 9 चॉकलेट रवि के पास बची हैं, ठीक, 9। और देखिए किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, यानी ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर नोट कीजिए। 5वां नंबर है कि -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 प्लस डॉट 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 1000 का मान क्या है, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर करना क्या है आपको, सबसे पहले इसके जो 1000 है ना, दो दो का पेयर बना लो, ठीक, दो संख्याओं का जोड़ा बनाइए। अब दो संख्याओं का जब जोड़ा बनाएंगे आप, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि -1 और +2 इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, -1 + 2 इसका वैल्यू 1 आएगा ना, ठीक। आगे इसी तरीके से नोट कीजिएगा, -3 और +4 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ये -5 और +6 को सॉल्व करेंगे, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। अब आपने ये देखा कि इसी तरीके से हम सॉल्व करते रहेंगे, कहाँ तक, 1000 तक, दो दो के जोड़े बना करके 1000 तक। तो अगर हम वहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे, सबका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक, सबका वैल्यू 1 ही आएगा। तो आपको देखना यहाँ पर जो है 1000 संख्याएं थी, 1000 तक थी, और सब में आपने दो दो का जोड़ा बनाया, इसका मतलब कितने हो गए, 500, कितने हो जाएंगे, 500, ठीक। तो इसका मतलब ये 1 1 1 करके कितनी बार आया है, ये 500 टाइम, कितनी बार, 500 बार। तो सबको जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट कितना, 500 तक जाएंगे आप, कितना तक जाएंगे, 500 तक। तो इसका राइट आंसर कितना होगा आपका, सी ऑप्शन होगा, नोट कीजिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 500, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे 6 नंबर, लकड़ी के बक्से में, ठीक, लकड़ी के बक्से में 10290 पुस्तकों को पैक करना है, कितनी, 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य कितना है, 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य कितना होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि एक बक्से में कितनी पुस्तकें पैक करनी है, 10,290, और एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, नोट कीजिएगा, ठीक। तो इसका मतलब कितनी है, क्या है, इसका मतलब यह है कि बक्सों की संख्या आप सबसे पहले निकालिए,
ठीक है। तो ये जो 10,290 है, 10,290 है, इसको आप 98 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, भाग तो कर ही लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा भाग करने पर? 105 आ जाएगा, 105। सेम उसी तरीके से आप लोग भाग कर लेंगे, 105 आ जाएगा। ठीक, अब 105 ये जो आया है ना, 105 जो आया है, इसमें देखिएगा एक बक्से की कीमत है 518 रुपये भैया। ठीक, एक बक्से की कीमत है 518 रुपये। तो 105 बक्सों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 105 में 518 का आप गुणा कर लीजिए। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन आराम से कर लेंगे, 54390 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54390। ठीक, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए फिर से तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि लकड़ी के बक्से में कुल पुस्तकें कितनी आ सकती हैं? 10,290 हैं, और एक में आपके 98 पुस्तकें आ सकती हैं। तो इसका मतलब बक्से कितने चाहिए? तो ये जो 10,290 है ना, इसको आप 98 से डिवाइड कर दीजिए तो 105 आ जाएगा। अब ये 105 पुस्तकें जो हैं, 105 बक्से आपको ज़रूरत है, और एक बक्से की कीमत जो है 518 रुपये है। आपसे पूछा जा रहा है बक्सों का कुल कीमत कितना है, तो एक का पता है ना 105, तो 518 बक्सों का मूल्य कितना होगा? सॉरी, टोटल बक्से कितने आए आपके? 105 बक्से की ज़रूरत है, और एक बक्से का मूल्य कितना है? एक बक्से का मूल्य है 518 रुपये। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है। 105 बक्सों की कीमत कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 54390, 54,390 रुपये। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 7th नंबर है, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणज का गुणनफल कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे छोटे सार्वगुणज मतलब आपको लासा निकालना है, और उसी का फिर आपको मासा निकालना है, और दोनों का गुणनफल निकालना है। ठीक, जब भी सबसे छोटे सार्वगुणज बोले तो इसका मतलब लासा, एलसीएम। ठीक, और सबसे बड़े बोले तो आपको एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो 36, 30, 36, 42, 30, 36 और 42, इनका आप एलसीएम निकाल लेंगे ना। ठीक, एक एलसीएम का तरीका ये भी है, और एक एलसीएम का तरीका आपको फैक्टर के माध्यम से है। तो देखिएगा फैक्टर के माध्यम से 30 का आप करेंगे यहाँ पर फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5, नोट कीजिए, और आगे 36 का 2 इंटू 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 7, यानी आपका हो जाएगा 1260। कितना हो जाएगा? 1260। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल ये 30, 36 और 42, ठीक, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से चेक करेंगे, कटेगा कटेगा बिल्कुल, 15 आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये आपका 21 हो जाएगा। फिर से 2 से ट्राई करेंगे, कटेगा क्योंकि ये 18 कट जाएगा, 15 आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका 9 आ जाएगा, और ये कितना 21। अगर ये नहीं कट रहा तो उसको एज इट इज़ आप उतार देंगे। अब देखिए किससे, 2 के ऊपर जो इससे बड़ी संख्या है 3, 3 ट्राई करेंगे, डायरेक्ट 5 नहीं ट्राई करेंगे, 3। ठीक, तो 3 ट्राई करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। 3 5 5 3 7, 5 3 7 है ना, 5 3 7, 5 3 और ये 7, ठीक, और आपने ऊपर अभी 2 2 और ये यहाँ पर 3 ऐसे ट्राई किया था। अब जो किससे इसे ट्राई करेंगे, अब इसे आप 3 से ट्राई करेंगे। ठीक, तो 3 से फिर से, तो 5 ऐसे रहेगा 1 और 7, और ये 5 से 1 1 7 और ये 7। ठीक, तो इसका मतलब देखिए बिल्कुल सेम वैल्यूज आ रही। ठीक, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। वहाँ पर ये जो 2 इंटू 2 ऊपर आया था, ठीक, बैक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, 3 इंटू 3 आया था, और इंटू में 5 इंटू 7 आया था। इन सब का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करो, ठीक, 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया 12, 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, और 36 इंटू आप ये देखिए ये अब वैल्यू बड़ी हो रही तो आप क्या करेंगे, 5 गुणे 7 35 हो जाएगा, 36 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा, सिंपल सा है। ठीक, आगे अब निकालना है इसी का एचसीएफ, ठीक है, मासा निकालना है, 30 36 और 42 का मासा निकालना है। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेम उसी पहले 30 और 36 का निकालिए, 30 और 36 का एचसीएफ निकालिए, फिर जो आए उसका अगला 42 के साथ निकालिए। नोट कीजिएगा कैसे, 30 को 36 से 36 को भाग कर कीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 से एक बार जाएगा, ठीक, एक बार जाएगा, यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आया, अब 6 से 30 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका 6, इसका एचसीएफ कितना आया, इसका एचसीएफ 6 आया। अब 6 और 42 का निकालिए, 6 और 42 का निकालिए, तो 6 और 42 का जब आप निकालेंगे तो 6 से 42 को आप डिवाइड करेंगे, 6 7 जब 42 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 0, 4 से 4 0, कितना आया 6 ही तो आया। ठीक, तो एचसीएफ कितना हो गया 6, एचसीएफ कितना हुआ 6। तो यहाँ नोट कीजिएगा एलसीएम आया था 1260, एचसीएफ आया 6, नोट कीजिए
इन दोनों का अब मल्टीप्लाई करना है, तो 1260 और गुणे 6। देखिए देर तो लगेगी, क्वेश्चन में देर तो लगेगी, ठीक है। 1 मिनट में आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अगर आप पहले से अच्छी प्रैक्टिस है तो ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बता रहा हूँ तो थोड़ा सा समय तो आपको लगेगा समझा करके, ठीक है। तो देखिए 1260 गुणे 6 कर दीजिए, 1260 गुणे 6 कर दीजिए, 7560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7560। तो ये आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है, नोट कीजिए, 8th नंबर। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है, क्या होंगे? यहाँ पर नोट कीजिएगा, इसके गुणज क्या होंगे? 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं, क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 के सभी जो धनात्मक गुणनखंड हैं, ठीक, 84 के गुणनखंड धनात्मक होने चाहिए। तो ये देखिए 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 84, क्योंकि 7 के टेबल में भी आता है 84, 14 के टेबल में, 21 के, 28 के, 42 के और 84 के, तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? अभीष्ट यहाँ पर योगफल क्या निकालना है? योगफल एक मिनट, योग निकालना है उनका जो 7 के गुणज हों, ठीक है। 7 के गुणज जो हैं उनका योग निकालना है, यानी जो 7 के टेबल में एक तरह से आते हों। तो 7 के टेबल में 14 आएगा, 21 आएगा, ठीक, और यहाँ पर 28 भी आएगा, ठीक, 42 भी आएगा और 84 भी आएगा, ठीक। तो 7, 14, 21, 28, 42, 84 सभी तो आ रहे हैं। तो सभी आ रहे हैं तो आप इनको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे सभी को, तो 196 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 196, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 9th नंबर, कि जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, नोट कीजिएगा, 8:49 PM है, ठीक, यानी शाम के 8:49 PM हो रहा है, तब सिडनी में समय कितना है? 1:19 PM है कि AM? 1 मिनट, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। ये AM है भाई, यहाँ पर PM फिर भी लिख दिया है, ये गलती हो गई है, ठीक, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक। तो ये गलती हो गई है, ये AM कीजिएगा, ठीक। मुझे पता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा जो है AM और PM का है, ठीक। तो मैंने इसको एक बार चेक कर लिया, तो यहाँ पर AM है, बस इतना समझिए। तो देखिए जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, तब सिडनी में समय कितना? 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय, नोट कीजिएगा, 1 मिनट, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, हाँ 1:19 AM ही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो करेक्शन किया था बिल्कुल सही है, ठीक। तो 1:19 AM है, यहाँ पर AM है। तो यदि दिल्ली में समय कितना हो रहा है? 11:19 AM है, तो सिडनी में क्या समय होगा? सिडनी में क्या समय होगा? तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 1:19 AM से 8:49 PM को घटा दीजिए, ठीक है। 1:19 AM से 8:49 PM को घटा दीजिए, इससे पता चल जाएगा दोनों के बीच में समय कितना डिफरेंस कितना है, कितने घंटे का। तो देखिए 1:19 का मतलब कितना है? रात के 1:19 है ना, इससे आप घटा दीजिए इसे, तो कितने घंटे के बीच में अंतर आएगा? इसमें आ जाएगा 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट का। कितने का आएगा? 4 घंटे 30 मिनट का है। आगे आपको देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है, तो सिडनी में कितना होगा? तो आप देखिए बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? रात में 1:19 AM और शाम के 8:49 PM, इन दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर है? पूरे 4.5 घंटे का, 4.5 घंटे का। और फिर कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में समय 11:19 AM है, तो सिडनी में समय कितना होगा? तो 11:19 AM में अगले 4.5 घंटे ऐड कर दो, ठीक है, अगले 4.5 घंटे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 15:49, यानी 3:49 PM, ठीक, दोपहर में 3:49 PM, 12 बजे के बाद का समय। तो यानी ये आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 10th नंबर है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगी? तो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगी? 15 मिनट, सॉरी कितने, हाँ मिनट आपको बताना, 15 दिन में या 14 दिन या 10 दिन या 16 दिन। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या आप निकालिए। तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो 1 घंटे में कितने होंगे? देखिए 1 मिनट में सेकंड कितने होंगे? 60 सेकंड होंगे। और 1 घंटे में मिनट कितने होंगे? 60 मिनट होंगे। तो 6 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो देखिए 6 का गुणा 60 गुणे 60 में करो, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो भी 60। तो 6 घंटे में कितने होंगे? 6 गुणे 60 गुणे 60। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा 6 घंटे में कितने सेकंड होंगे, ठीक है। तो कितने सेकंड होंगे? 21,600, 21,600 सेकंड होंगे 6 घंटों में। अब आपको देखिए एक दिन में मिनटों की संख्या निकालिए। एक दिन में मिनटों की संख्या कितनी होगी? एक दिन में मिनटों की संख्या होगी 21,600 को 24 गुणे 60 से
भाग कर दीजिए, 24 गुणे 60 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 15 किस में मिल रहा है? 15 मिल रहा है आपका ए ऑप्शन में, ठीक, ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन 11th नंबर है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए? नोट कीजिएगा, काटना नहीं किसी टाइल को। 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाह रही है और टाइलों को निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि मतलब टाइलों को काटना ना पड़े। देखिए पहला साइज है 40 सेंटीमीटर गुणे 65 सेंटीमीटर, दूसरा है नोट कीजिए कि 55 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर, तीसरा है 35 सेंटीमीटर गुणे 45 और चौथा है 35 सेंटीमीटर गुणे 35। तो नोट कीजिएगा, सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालेंगे? कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 9 गुणे 7, क्योंकि कमरा जो है वो आयताकार है। नोट कीजिएगा इस तरीके से है, ठीक, 9 और ये आपका मान लीजिए ऐसे, ठीक है। एक मिनट फिर से कर लीजिए, ये 9, ठीक, ये 9 है आपका, ये 9 है और ये आपका 7 है, ये 9 है और ये 7। तो सबसे पहले इसका एरिया तो निकालें। एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? एरिया निकालेंगे तो 9 इंटू 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। 9 मीटर इंटू 7 मीटर कितना हो जाएगा आपका? ये जो है टोटल, एक मिनट, 9 इंटू 7, आगे क्या कह रहे हैं कि 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगा रही, ठीक। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर 9 मीटर गुणे 7 मीटर और साथ ही साथ यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर में कितने में सेंटीमीटर होते हैं? 100 होता है, ठीक। तो यहाँ पर 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे आपके? 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और साथ ही साथ 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 7 मीटर में आपका 700 हो जाएगा। तो 900 गुणे 700 कर देंगे तो 63 और आगे आप इसी तरीके से 4 जीरो और लगा लीजिए, ठीक। वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आप देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए ना, आपको ऑप्शन भी देखने हैं, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सारे के सारे सेंटीमीटर में। तो आपको यहाँ पर ये जो मीटर दिया है ना, दो, इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक। क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो इसलिए 9 मीटर में कितने होंगे? 900 होंगे। और 7 मीटर में कितने होंगे? 700 होंगे, ठीक। तो 900 गुणे 700 कर दो, आपका 63 और साथ में 4 जीरो, ठीक है, 63,000,000 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि 1575, ठीक है, अगर इसको यहाँ पर देखेंगे कि 1575 जो है इसका 63,000,000 का एक गुणनखंड है। यहाँ पर नोट कीजिएगा, तो 1575 जो है 63,000,000 का एक गुणनखंड है। तो मैं कहने का मतलब क्या होगा? 1575 के फैक्टर किए 35 गुणे 45 मिलेगा। कितना मिलेगा? 35 गुणे 45। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो आंसर बैठेगा आपका इन चार ऑप्शन में से, वो बैठेगा सी ऑप्शन, 35 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर की अगर जो टाइल्स हैं वो फर्श पर बगैर काटे लगाई जा सकती हैं। इनको अगर लगाया जाए 35 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड होगा और गुणनखंड होगा तो इसमें ये जो है 35 गुणे 45 ये इसका फैक्टर होगा, ठीक। तो मतलब क्या है कि 35 गुणे 45 सेंटीमीटर साइज की टाइलें अगर लगाई जाती हैं तो बगैर काटे लगाई जा सकती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि यदि 1001 इंटू 111 इक्वल टू दिस, ठीक, और कहा जा रहा है डॉट है, डॉट 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 है, तो आपको बताना है रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, सबसे पहले संख्या जो है वो x मान लो। कितनी मान लो? x मान लो, ठीक, मान लिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1001 इंटू 111 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये ट्रिपल वन है, हटा दीजिए, 111 है, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जब इसका कर दिए तो आपका कितना आ जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 100, एक इसको फिर से कट कर दीजिए, ठीक। ये आपने 1001 इंटू 111 इक्वल टू 11, ये आपने 4 जीरो उतार लिए, इंटू में 11 और इंटू में यहाँ पर x माना है। इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई? इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 1 1, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई, एक मिनट, इसका मल्टीप्लाई ये आएगा। इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 1 1 1 1 1 1, ठीक, ये आ गया। इक्वल टू में आपका ये जो मल्टीप्लाई इसके साथ किया है, इसके साथ किया है, ठीक, ये आपका आया है 1 1 4 टाइम 0, ठीक। और इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको जो है इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये जो 1 आपके 000 आ गया है ना, ठीक, ये 111 के साथ 111, ठीक है, इससे आप 1 4 टाइम 0 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका?
4 टाइम 1 आ जाएगा, ठीक 4 टाइम 1 आ जाएगा, तो उससे आप क्या करेंगे, उसे 11 से डिवाइड कर देंगे बाद में। यहाँ पर ये जो 11 है ना मल्टीप्लाई में, ठीक इससे डिवाइड कर देंगे, तो इससे जब डिवाइड कर देंगे तो 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 101, यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए 101 किस में आ रहा, बी में आ रहा, ये आपका राइट आंसर 101। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान और प्लस 26,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7x 7 इंटू डॉट 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 है, तो रिक्त स्थान में क्या संख्या है। तो देखिएगा सबसे पहले मान लो संख्या x है, संख्या कितनी है x मान लो, तो इन दोनों में स्थानीय मान निकाल लो। सबसे पहले 15,200 में 5 का और 2,659 में 6 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो नोट कीजिए 5 और गुणे 1, और यहाँ पर 5 के बाद कितने जीरो संख्या हैं, 3 है, तो 3 जीरो लगा लीजिए, ठीक। और इसी तरीके से आप यहाँ पर 6 का निकालेंगे ना, तो 6 का लिखेंगे 6 गुणे 1, और 6 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्याएं थी यहाँ पर, नोट कीजिए, देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं होंगी, ठीक, ये 6, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 100, 600 हो जाएगा। तो 500 और गुणे 600, सॉरी 5,000 और गुणे 600 इक्वल टू कितना 7x हो जाएगा, ठीक 7x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड कर लिया, इनको दोनों को ऐड करेंगे, ठीक 500 और 600, 5,000 और 600 को 5600 हो जाएगा। 7x बराबर कितना 5600 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप इसे डायरेक्टली कट कर दीजिए ना, 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में कट जाएगा, 7 8 56 और ये 200, तो 800 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 14 नंबर, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि 200 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर इंगित की गई है, कितना 1/2 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर को आधा सेंटीमीटर दिखाया है, तो 1 किलोमीटर को कितना दिखाएंगे, 1 किलोमीटर को दिखाएंगे 1/2 गुणे 200, ठीक है 1/2 गुणे 200, तो 1800 किलोमीटर को कितना दिखाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर को 1/2 गुणे 200 है, तो 1800 किलोमीटर को क्या दिखाएंगे, तो 1800 का गुणा कर देंगे, तो 1800 गुणे 1/2 गुणे 200, ये हो जाएगा आपके कितना 9 टाइम, कितना हो जाएगा 9 टाइम में कट जाएगा, 200 गुणे 200 से भाग कर देंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर से करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा, ये 1800 का गुणा कर देंगे गुणे 1/2 गुणे 200, ठीक 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 9 18, ठीक, और ये आ गया आपका 9/2। 9 से अब देखिए आंसर मैच नहीं कर रहा, तो इसे 9 से 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 आ जाएगा, ठीक, यानी 4, यहाँ पर लिखते हैं भागफल, यहाँ पर लिखते हैं शेषफल नीचे जिसे भाग किया जाता है, 4 होल 1/2, 4 होल 1/2, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका सी ऑप्शन, 4 होल 1/2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आ चुका है, ठीक है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इसको आपको नोट करना है, यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है मदद मिलेगी। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, 2/3, ठीक, तो इनके क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले इनका जो है क्षेत्रफल निकालिए, ठीक। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर सूत्र मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलेज आपको बताए थे कि आयत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये सूत्र है, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए इसे, कि अगर आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही बताएंगे, ठीक, और बिना इस फार्मूले के निकलेगा नहीं आगे। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 48 गुणे 21 कर दिया तो कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1008 वर्ग सेंटीमीटर। इस बात को भी आपको याद रखना है कि जो यूनिट होती है ना, यूनिट में स्क्वायर जरूर लगाया करिए, ठीक, क्षेत्रफल में। तो देखिए इसका क्षेत्रफल तो आ गया 1008 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग की भुजा कितनी है, 2/3 आयत की लंबाई। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्ग किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, आयत की लंबाई कितनी 48 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर इसका 2/3 कर दीजिए, 2/3 इंटू 48, 2/3, एक मिनट भाई, एक मिनट, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक, 2/3 इंटू 48, ठीक, तो ये कर दीजिए 16 आ जाएगा, और 2 गुणे 16 कर दीजिए 32, कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, सिंपल सा है। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा होगी 32 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे वर्ग, एक मिनट, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल तो आपका आ गया है 1008 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन वर्ग का कितना होगा, वर्ग का होगा भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो साइड होती है ना, भुजा होती है, उसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 32 गुणे 32, 32 गुणे 32, अगर आपको इसका स्क्वायर आता है ना तो सिंपल ज़्यादा थोड़ा आसान होगा, जल्दी कर लेंगे, और बाकी नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल उसी तरीके से। 32 गुणे 32 कितना हो जाएगा 1024
वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। ठीक, आप देखिए दोनों का जो क्षेत्रफल आया उसका योग निकालना है आपको। तो दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना हो जाएगा, नोट कीजिए। इसका आया था 1008 और इसका आया है 1024, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 हो जाएगा, और ये 0 और ये 2, 2032 और बाकी यूनिट क्योंकि क्षेत्रफल है तो यूनिट का स्क्वायर तो होगा ही होगा। ठीक, तो ये आ गया आपका 2032 नोट कीजिए। किस में आ रहा 2032, देखिए जरा डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 2032 है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन आपने यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। ठीक है, जो कि सी टेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सलूशन हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है, हेल्पफुल लगती है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और जो ज़रूरत जिनको है, ठीक है, उनको इसका सलूशन भी मिल जाएगा। ठीक, और किस तरीके से किया गया है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो समझाया गया है, हो सकता है किसी को हमारे समझाने से ही, मेरे समझाने से ही समझ आ जाए। ठीक है, तो अच्छी बात है अगर इससे उसको हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है और इसको शेयर किया कीजिए आप लोग। ठीक, तो साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। ठीक, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जरूर समझदार भी हैं, पता होगा कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अन्य वीडियोस की जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से आप उन्हें ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि सिर्फ इन्हीं 15 क्वेश्चन को लगाने से आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक, बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उनका जो पार्ट वाइज है, पार्ट 1, ठीक, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, जितना भी मैराथन वीडियो सब देख डालिए। ठीक, आपका जो सीटेट में मैथ्स का पेपर है वो बिल्कुल रुकेगा नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही उसका सोल्यूशन तो आपको तैयार होना ही चाहिए। ठीक है, तो सभी का जो मैराथन वीडियो है और प्रैक्टिस सेट है जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।